हलब से लेकर हुमुस तक 465 मील ऊंटों पे बैठकर जनाबे सकीना पानी मांगती रही। अल्लाह करे जो रोना चाहती हैं, ये इमाम फरमाते ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पे रो। ऊंटों पे बैठकर मैं गया हूँ उस रास्ते में, आप भी गए होंगे। पाक सकीना जनाबे ज़ैनब आलिया से कहती फूफी अम्मा अना आतिशान, मैं बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा सा पानी दे। बीवी पाक फरमाती सकीना नहीं है मेरे पास पानी। अब 465 मील ऊँटों का सफ़र, पहुँच गए हुमुस में। इन्होंने शामियाने लगा के ऊँटों घोड़ों को शामियानों के नीचे बांधा। रो लें खुदा के लिए, ज़हरा की बेटियाँ धूप में। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इस मलून ने क्या किया, इस मलून ने क्या किया कि खुद मशकीज़े लेकर, छागलें लेकर पानी पिलाना शुरू किया। जनाब सकीना ने कहा फूफी अम्मा मैं बहुत प्यासी हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मांग लूँ। बीबी ने कहा तो हुज्जत खुदा की बेटी है, बाबा ने हुज्जत के लिए तमाम के लिए पानी मांगा था, सकीना जाके मांग। देखें हुज्जत की लफ्ज़ जब आ जाती है फिर सकीना किस मुहतात अंदाज से जुमला कहती है। आई शिमेर के सामने आके कहा शिमेर मैं बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा सा पानी दे दे। यही जुमला है रोने का, पहले पानी पिला ले अगर बच जाए। खुदा का बहुत बड़ा जुमला है, इनके खानदानी वजाहत को जाहिर करता है। अजरकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए पहले पानी पिला ले, अगर बच जाए तो थोड़ा सा पानी मुझे दे देना। ये मलून खामोश हो गया। एक रिवायत में सकीना पीछे गई लेकिन थक के ऐसी जगह बैठी जहाँ ये पानी पिला के वापस आएगा। ये पिला के वापस आया। ये प्यासों को खबर होती है मशकीज़े में पानी है या नहीं। हाय हाय हाय, जनाब सकीना ने देखा मशकीज़े में पानी है। जब देखा ना उठ के करीब जाके कहा शिमेर पानी भी बच गया है, मैं भी प्यासी हूँ, पानी मौजूद है, थोड़ा सा दे। इसने मशकीज़े का दहाना खोला, खोल के सकीना ने कासा आगे किया। पहाड़ है मसाइब का। इस मलून ने सारा पानी ज़मीन पे गिरा। माशाअल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। अल्लाह अकबर। यह हौसला है आले मोहम्मद का। अजरकुम अल्लाह। सारा पानी इसने ज़मीन पे गिरा दिया। जब पानी गिरा ना ज़मीन पर, सकीना ने अपने आप को उसी पानी पे गिरा के कहा चचा अब्बा मुझे अब भी पानी नहीं मिला। देखिए मैंने बात हलब की लफ्ज़ कही, हलब की। थोड़ा सा मसाइब और हलब, हलब नाम सुना होगा। जब बालबग के बाज़ार में और कंसरीन के बाज़ार में पता लग गया कि ज़हरा की बेटियां कैद करके ले जा रहे, ये जल्दी से आए। हलब में बहुत से सहाबा किराम भी रहते थे और भी मोमिनीन थे। वहाँ से ये चल के ना 4 मील के फासले पर एक राहिब का दैर है, आप भी गए हैं, जिस दैर में एक ऐसा पत्थर रखा है जिस पे ज़हरा के बेटे का सर रखा गया और अब भी खून के निशान वहाँ हैं। ज़ियारत की हो गया। ये शिमर पूरा काफिला लेके उसी राहिब के पास आया, फौज भी है। आके कहा कि मुझे 2 कमरे दे दो, मेरे पास कुछ कैदी हैं। नहीं बताए कैदी कौन है। एक कमरे में कैदी बिठाएंगे और एक कमरे में सर हैं, जंग हुई है उन मकतूलीन के। एक कमरा उनके लिए ये दे, फौज मेरी सारी बाहर होगी। एक कमरा 2 दे देंगे, एक कमरे में बीबियाँ बिछा दी गई, एक कमरे में सर रख के ताला लेके चले गए बाहर। राहिब कहता है आधी रात को जब मैं छत पे गया ना अपनी इबादत करने, रोना आए तो रो लिया कर, मैंने देखा आसमान से एक नूर आता। खुदा जाने ये कौन किन का नूर है। उसी दैर के अंदर जाता है और फिर निकल के आसमान की तरफ। जब बार बार ये नूर आते देखा ना, परेशान हो गया राहिब।
खुदा खैर करे कभी ऐसा नहीं हुआ। फौरन नीचे उतरा, जब उस कमरे में आया देखा जहाँ सर रखे हैं, आगे गया तो ताला लगा हुआ था। रिवायत में खुदा गवाह है, इसने जो कान लगाए अंदर बीबियों की रोने की आवाज, इसने सर पीट लिया। कोई शहीद है? फौरन जाकर इसने शिमिर से कहा, शिमिर जितनी रकम लेता है ले ले, मुझे इस शहीद का सर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर है, इसने इसी पत्थर पे रख के खुद सजदे में जाके कहा, शहीद तुझे वास्ता है अल्लाह का, खुदा के लिए बता, मन अंता व मस्मो, तू कौन है, तेरा क्या नाम? अल्लाह अकबर। शहीद खुदा के लिए बता। जब इसने वास्ता दिया ना, सजदे में पड़ा हुआ है, कटे गले से आवाज आई, राहिब अनबनो मक्का था व मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा। अनबनो जमजमा व सफ़ा, मैं जमजमा और सफ़ा का बेटा। इतनी मुस्तरब है राहिब, क्या मुझे खबर आ गई तू है अरब का रहने वाला, खुदा के लिए बता तू कौन है। फिर आवाज आई, राहिब, अरबी समझ लेंगे आप, राहिब राहिब अनल मकतूल अतशाना, जिन्हें समझ आती जाए रोते हैं खुदा के वास्ते। बहुत बड़ी इबादत है इनके गम में रोना। राहिब, मैं वो मकतूल हूँ जिसे प्यासा ज़बा किया, रो रहा है राहिब। फिर आवाज आई, अनल मकतूल उरयान, मैं वो मकतूल हूँ जिनका पैर रहन उतार लिया गया। तीसरी आवाज आई, राहिब अनल मकतूल सहकान, जब सहकान कहा ना, सहकान कहते हैं मरने के बाद जिसकी लाश पे घोड़े दो, खुदा गवाह उस वक्त जिसने मुंह पीट लिया, कोई रोकने वाला नहीं था। फौरन कहता है, शहीद आप हैं कौन? फरमाया अनल हुसैन। अब जरा खानदान बता। अब आवाज आई, आवाज है, राहिब अनबनो मोहम्मद अल मुस्तफा, अनबनो अली अल मुर्तजा, अनबनो फातिमा ज़हरा। जब पाक बीबी का नाम आया, राहिब ने मुंह पीट के कहा है, ये वही बीबी है जो मुबाहले में आई। अजरकुम अल्लाह, हाँ उसी का बेटा, मैं हुसैन उसी का बेटा। 82 आदमी मुसलमान हो गए, मोमिन हो गए सारे, जितनी देर के वाले थे। फौरन निकल कर हमला कर दिया शिमिर पर। उसने देखा कि कहीं ये बात और हलब तक पहुंच गई, जल्दी से फौज को कहा, इनको रोको, थोड़े आदमी हैं। खुद आके इसने ताले खोल के बेपलाने ऊंटों पे बीबियों को बिठाया और इनके सर लेके रनों के नेजा वाले। जब आया ना हलब की पहाड़ियाँ, कहा जल्दी से ऊंट दौड़ाओ ताकि हम यहाँ से गुजर जाएं। कहूँ मसाहब, जब ऊंट दौड़ाए गए, ये वो जगह है जहाँ सकीना ऊंट से गिरी। माशाल्लाह, सैयदा सो कबूल फरमाए। जनाब सकीना का ऊंट से गिरना था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नेज़ा ज़मीन में गड़ गया। सज्जाद, आए है, सकीना गिर गई है, काफिला आ रहा है, जाओ तलाश के लिए। ये हमें रुलाने के लिए, रुलाने, ये सारी बात रुलाने के लिए। इमाम चले ना, चलते चलते जब आए ना जनाब ज़ैनब आलिया के बिल्कुल महमल के करीब, जंजीर लगी ना, जनाब ज़ैनब घुटनों में सर रखे, सज्जाद कहाँ जा रहे हो? सकीना गिर गई है, मैं ढूंढने जा रहा हूँ। साहिब किताब लिखते, जनाब ज़ैनब ने ऊँट के बैठने का इंतजार नहीं फरमाया। बहुत बड़ा मसाइब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम फरमाता, मेरा सलाम हो जिनके हाथ पीछे बंधे हुए थे। ऐसे गिरी जनाब ज़ैनब जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। अजरकुम अल्लाह। आयना आयना सकीना, क्या देखा? एक पहाड़ी के दामन में एक स्याह बुर्का पहने हुए बीबी है, जैसे सकीना को उठाया हुआ। सज्जाद, सकीना मिल गई है। करीब जाके जनाब ज़ैनब ने सकीना को लेके कहा, बेटी गिरते हुए चोट तो नहीं लगी? कापुपियमा, इस बीबी ने मुझे ज़मीन तक जाने नहीं दी।
आए हैं, मुझे उठा लिया है। कहा बीबी तेरा बहुत शुक्रिया, क़यामत में जजा देंगे। बस ये कहना था। जनाब बीबी ने जो निकाब उठाया, फरमाया ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ ज़हरा, मैं जन्नतुल बकी में नहीं, तुम्हारे साथ साथ काफिले के साथ साथ चली आ रही हूँ। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।